2004 में जब हमारा घर बिक गया, जब हम सड़क पर आ गए, तब मैंने पहली बार जाना कि डिप्रेशन क्या होता है। ऐसी ही कहानियां हैं बहुत सारे लोगों की। टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक पेंडेमिक के बाद 45% इंडियंस ऐसा ही डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़े कारण डिप्रेशन के और कैसे उस डिप्रेशन को आसानी से तोड़ा जाए। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। वेलकम टू अवर चैनल युवा जोश। डिप्रेशन के 4 सबसे बड़े और कॉमन कारण। नंबर 1, मेजर सेटबैक, फेलियर या लॉस का सामना करना। नंबर 2, रिजेक्शन फील करना या अकेला हो जाना। नंबर 3, गिल्ट या शेम कि मैंने कुछ गलत कर दिया है या फिर मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। और चौथा, स्ट्रेस, ज्यादा काम या फटीग हो जाना। कुछ लोग इस एक्सपीरियंसेस को बहुत नीचे के लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं, मगर कुछ लोग बहुत हाई लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं और वो सुसाइड तक चले जाते हैं। इंडिया का सर्वे कहता है कि पूरी दुनिया में 15 से 29 की उम्र में इंडिया का सुसाइडल रेट सबसे ज्यादा है, यानी कि हम सबसे ज्यादा अपने टीनेजर्स को खो रहे हैं। एक बार तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि ऐसी जिंदगी जीकर मैं करूं क्या। 4 बहुत ही पावरफुल रास्ते आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं डिप्रेशन को तोड़ने के लिए, जो आप अपनी जिंदगी के लिए और अपने यारों की जिंदगी के लिए अपना सकते हैं। नंबर 1, शेयर कीजिए, हेल्प मांगिए। माइकल फेल्प्स एक ऐसे इंसान जो 23 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स से जीत चुके हैं। दुनिया के 173 कंट्रीज मिलकर जितने गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए हैं, उतना एक अकेला इंसान जीता है। इंडिया कुल मिलाकर अभी तक सिर्फ 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2012 में इस इंसान ने 6 गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन तब वो डिप्रेशन में थे। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने काम को छोड़ दे और अपनी जिंदगी को ही खत्म कर ले। लेकिन 2014 में वो वापस आए, 2016 का ओलंपिक्स खेले और वापस गोल्ड मेडल जीते और फिर 31 की उम्र पे उन्होंने रिटायरमेंट लिया। उनका बस एक ही सीक्रेट था जो वो शेयर करते हैं। The people who cared about me the most coming in to help or wanting to come to the house or to the room to bring food or support, whatever it might be, or to talk. And I think that's where I really noticed that it was time for me to figure out what was going on and ask for help. It's just being able to open up and like I said, just understand that it's okay to not be okay. Like, none of us are perfect in this world. None of us are. So not even Michael Phelps. No, hell no. कि उन्होंने अपने डिप्रेशन को अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने आसपास, अपने परिवार, अपने जान पहचान वाले लोग तो अपने कोच से शेयर किया जिन्होंने उनकी मदद की। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे समझ ही नहीं पाएगा। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने पिता से बात करी। वो मुझे समझ पाए, उन्होंने मुझे रास्ता दिया। दूसरा रास्ता, चेंज योर फोकस। जब आप उसी चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आपको दुखी करते हैं, जो आपको रुला रही है, जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स है, तो आप दुखी ही रहने वाले हैं, डिप्रेस्ड ही रहने वाले हैं। छोटा सा बच्चा जो चलना सीख रहा है, जब वो गिर जाता है, आप उसे उठाते हैं और सबसे पहले देख बेटा वो बर्ड जा रहा है, देख वो डॉगी चॉकलेट खाएगा। आप सिर्फ उसका फोकस जो गिरने पे था, रोने पर था, उस फोकस को शिफ्ट कराते हैं। जब फोकस शिफ्ट होता है, बच्चा रोना बंद कर लेता है। एग्जैक्टली वैसे आप भी अपनी जिंदगी में जो हुआ है उसे भूल करके जो करना है उस पर फोकस लेकर आइए। प्रॉब्लम से फोकस हटाइए, सोल्यूशन पर फोकस लाइए। आप क्या नहीं कर सकते हैं उस पर ध्यान ना दीजिए, आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। कितना बड़ा लॉस हुआ है उसे छोड़ दीजिए, कितना बड़ा प्रॉफिट क्रिएट किया जा सकता है उस पर फोकस कीजिए। जो हो चुका था उसे तो मैं बदल नहीं सकता था, मगर मैंने सोचना शुरू किया कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, किस ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है। तीसरा रास्ता, एक्सरसाइज। अपने बॉडी को आप जितना ज़्यादा एक्टिव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड एक्टिव होने वाला है। देखिए, आपको पता है जब हमें दवाइयाँ दी जाती है तो वो और कुछ भी नहीं है, मगर एक तरीके से वो सेडेटिव्स का काम करती है जो हमें नींद की ओर लेकर जा रही है। अगर आप अपने माइंड को रीसेट करना चाहते हैं तो नींद तो ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जब आपका बॉडी एनर्जी से भरपूर हो जाता है, आपका माइंड भी एनर्जी से भरपूर हो जाता है। देखिए, मेरे करीब आइए, ये है सीपीयू। इस सीपीयू को कंट्रोल करता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो इनपुट होंगे उसी के द्वारा आप आउटपुट क्रिएट करने वाले हैं। तो जब आपका बॉडी
काम करेगा। जब आप वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जब आप फिजिकली एक्टिव होंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके ब्रेन को भी एक्टिव करना शुरू कर देगा। उसके अंदर डोपामाइन, एड्रेनालिन, सेरोटोनिन को रिलीज करवाएगा, जो एंटी डिप्रेसेंट का काम करेंगे और आपके लाइफ में नई खुशी, एक्साइटमेंट लेकर आएंगे। चौथा और सबसे नेचुरल तरीका है अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने का, और वो है 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व। स्पेस। मुझे बताइए, पिछली बार आप खुली स्पेस में कब गए थे? मतलब कि ज्यादातर अगर आप रूम में बंद रहेंगे, सीलिंग ऊपर रहेगा तो काम नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि खुली जगहों पर जाइए जहां पर आप स्पेस को, आकाश को देख सके। दूसरा, एयर, हवा को बदलिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिल स्टेशन पर चले जाइए, मगर बालकनी में जा सकते हैं, टेरेस के ऊपर जा सकते हैं, एक गार्डन में जा सकते हैं जहां पर आपको फ्रेश ताजी हवा मिल सके। तीसरा, अग्नि, फायर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फायर के पास बैठ जाइए, मैं कह रहा हूं सन जो है वो एक अग्नि का रूप है। सुबह जल्दी से उठ जाइए और मॉर्निंग सन के सामने भी खड़े रहेंगे तो अग्नि से, फायर से, सन से बहुत एनर्जी आप पाना शुरू कर लेते हैं। चौथा, वाटर। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और हाइड्रेशन के साथ सही न्यूट्रिशन भी लीजिए, क्योंकि आप पानी और जब न्यूट्रिशन अपने बॉडी को देंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी की एनर्जी अपलिफ्ट होगी, जो ब्रेन की एनर्जी को अपलिफ्ट करवाएगा। और पांचवा, अर्थ। खुले पैर, कभी कभार जमीन पर चलना तो जमीन पर बैठना, ये मदर अर्थ जो है ना वो बहुत एनर्जी हमें भर भर के दे सकती है। लेकिन ये 5 तत्वों से अगर आप दूर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। ये नेचर जो है वो हमारी मदद कर सकता है डिप्रेशन को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए, बिकॉज नेचर हमें एनर्जी देता है, हमें बैलेंस में लेकर आता है। 2004 की मेरी जिंदगी की रियल कहानी मैंने आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर की क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कहानी सभी तक पहुंच सके। कितने सारे मेरे जैसे लोग होंगे जो कहीं डिप्रेशन में है, परेशान है, जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, मगर अगर उनको कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, उनको कोई गाइड करने वाला मिल जाए, उनको कोई मोटिवेट करने वाला मिल जाए तो वो एक नई और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अब इंडिया का ये सुसाइड रेट कम करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचा दीजिए और उनको एक नई लाइफ दीजिए जिनको उसकी जरूरत है। आइए मिलकर के युवा में जोश जगाते हैं।